नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी एक बहरूपिया गधा। एक नगर में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिस पर वह कपड़े लादकर नदी तट पर ले जाता और धुले कपड़े लादकर लौटता। धोबी का परिवार बड़ा था। सारी कमाई आटे दाल व चावल में खप जाती। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए कुछ न बचता। गांव की चरागाह पर गाय भैंस चरती। अगर गधा उधर जाता तो चरवाहे डंडों से पीटकर उसे भगा देते। ठीक से चारा न मिलने के कारण गधा बहुत दुर्बल होने लगा। धोबी को भी चिंता होने लगी, क्योंकि कमजोरी के कारण उसकी चाल धीमी होने लगी थी और नदी तक पहुंचने के में पहले से दुगना समय लगने लगा था। एक दिन नदी किनारे जब धोबी कपड़े सुखाने के लिए बिछा रहा था तो आंधी आई। कपड़े इधर उधर हवा में उड़ गए। आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठाकर लाने पड़े। अपने कपड़े ढूंढते हुआ वह सरकंडों के बीच घुसा। सरकंडों के बीच उसे एक मरा बाघ नजर आया। धोबी कपड़े लेकर लौटा और गट्ठर गधे पर लादने लगा। गधा लड़खड़ाया। धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमजोर हो गया है कि एक दो दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तभी धोबी को एक उपाय सूझा। वह सोचने लगा, अगर मैं इस बाघ की खाल उतार कर ले आऊं और रात को इस गधे को वह खाल उठाकर खेतों की ओर भेज दूं तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे। कोई निकट नहीं फटकेगा इसके। गधा खेत में चर लिया करेगा। धोबी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने डाल दिए और फिर वह सरकंडों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा। शाम को लौटते समय वह खाल को कपड़ों के बीच छिपाकर घर ले आया। रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को ओढ़ाई। गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा। धोबी संतुष्ट हुआ। फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया। गधे ने एक खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया। रात को खेतों की रखवाली करने वाले ने खेत में बाघ देखा तो वे डर कर भाग गए। गधे ने भरपेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया। धोबी ने तुरंत खाल उतार कर छिपा ली। अब गधे के मजे आ गए। हर रात धोबी उसे खाल ओढ़ाकर छोड़ देता। गधा सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसल खाने लगता। गधे को बाघ समझकर सब अपने घर में दुबक कर बैठे रहते। फसलें चर चर कर गधा मोटा होने लगा। अब वह दुगना भार लेकर चलता। धोबी भी खुश हो गया। मोटा ताजा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा
उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा। एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी। वह भी लगा लोट लगाने। खूब लोट लगाकर खूब लोटा वह गधा। बाघ की खाल तो एक ओर गिर गई। वह अब खालिस गधा बनकर उठ खड़ा हुआ और डोलता हुआ खेत से बाहर निकला। गधे के लोट लगाने के समय पौधों के रौंदे जाने और चटकने की आवाज़ फैली। एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला। खेत में झांका तो उसे एक और गिरी बाघ की खाल नजर आई और दूसरी ओर दिखाई दिया तो उसे गधा नजर आया। वह चिल्लाया, अरे यह तो गधा है। इसकी आवाज़ औरों ने भी सुनी। सब डंडे लेकर दौड़े। गधे का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रोकने का था। उन्होंने मुंह खोला ही था कि उस पर डंडे बरसने लगे। क्रोध से भरे रखवालों ने उसे फिर वहीं ढेर कर दिया। उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहनावा बदलकर दूसरों को कुछ ही दिन धोखा दिया जा सकता है, अंत में असली रूप सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।